हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सैम्पलिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स, दैट मींस टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर सिंगल प्रोपोर्शन। तो ये हमारा नया वीडियो है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर सिंगल प्रोपोर्शन के लिए। अभी तक हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर लार्ज मीन, स्मॉल मीन, ये सब हम देख चुके हैं। जेड टेस्ट, टी टेस्ट क्या होता है, काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, एफ टेस्ट क्या होता है। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर सिंगल प्रोपोर्शन। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है। तो एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, एट्रीब्यूट्स मींस होता है क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो अब पॉपुलेशन में एट्रीब्यूट्स को मार्क कैसे करते हैं, तो पॉपुलेशन में एट्रीब्यूट्स को मार्क करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो एट्रीब्यूट पॉपुलेशन में प्रेजेंस होगा या एट्रीब्यूट पॉपुलेशन में क्या होगा, एब्सेंस होगा। ये दो केस पॉसिबल रहेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर हमें स्मोकिंग का डेटा देके रखा है कि कौन स्मोक करता है और कौन स्मोक नहीं करता है, तो हमारे पास उस पॉपुलेशन में दो टाइप का डेटा रहेगा, है ना। स्मोकिंग एक एट्रीब्यूट हो गया। अब वहां पे हमारे पास दो टाइप का डेटा रहेगा कि जो स्मोकर है उसको एक क्लास में रखेंगे और जो नॉन स्मोकर है उसको अपन सेकंड क्लास में रखेंगे। ठीक है, अब ये दोनों क्लासेस कैसी रहेगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेगी, क्योंकि जो बंदा स्मोकिंग करता है वो नॉन स्मोकिंग वाले क्लास में नहीं आएगा और जो बंदा स्मोकिंग नॉन स्मोकर है वो स्मोकिंग वाली क्लास में नहीं आएगा। इसका मतलब ये दोनों क्लासेस कैसी रहेगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास सपोज करो एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को हमने दो क्लास में डिवाइड कर दिया। वन क्लास, पहली क्लास जो एट्रीब्यूट ए को क्या करेगी, पोजेस करेगी। ठीक है, पोजेसिंग द एट्रीब्यूट ए, और जो सेकंड क्लास है वो एट्रीब्यूट ए को पोजेस नहीं करेगी। ठीक है, अब दिक्कत ये आती है कि पॉपुलेशन में हम जो सैंपल लेंगे उसमें प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट कैसे मार्क करेंगे। तो देखो, जो प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट रहेगा, ठीक है, किसी भी सैंपल यूनिट में, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपन सक्सेस। मतलब अगर एट्रीब्यूट प्रेजेंस रहेगा किसी भी सैंपल यूनिट में, मतलब जिस पॉपुलेशन से अपन सैंपल लेंगे और उस सैंपल के अंदर वो एट्रीब्यूट अगर प्रेजेंस है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सक्सेस बोलेंगे। ठीक है, अगर एट्रीब्यूट क्या रहेगा, एब्सेंस रहेगा सैंपल यूनिट में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फेलियर बोलेंगे। इसका मतलब यहाँ पे केवल दो ही पॉसिबल केस आएंगे। ठीक है, या तो एट्रीब्यूट प्रेजेंस रहेगा दैट इज सक्सेस, या एट्रीब्यूट सैंपल में क्या होगा, एब्सेंस रहेगा दैट इज फेलियर। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो पॉसिबल केस है। इसका मतलब जो सीरीज रहेगी, अगर हमारे पास सपोज करो सैंपल है n का, तो इसका मतलब क्या होगा, हर ट्रायल में, हर ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, या तो एट्रीब्यूट प्रेजेंस होगा सैंपल में या एट्रीब्यूट एब्सेंस होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमारे पास सैंपल है n ऑब्जर्वेशन का, ठीक है, तो उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, विथ एन इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल। ठीक है, उसको अपन एन इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल से क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, विद कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी कैपिटल P ऑफ सक्सेस। और हमें पता है कि बर्नौली ट्रायल में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रहती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो इन ईच ट्रायल, ठीक है, तो हर ट्रायल में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो क्या रहेगी, बर्नौली के अंदर कांस्टेंट रहेगी। तो सपोज करो अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकालना है, अगर हमें क्या फाइंड करना है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और हम इसको प्रिसाइज करके बोल सकते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ x सक्सेस इन n ट्रायल। ठीक है, अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है x सक्सेस की n ट्रायल के अंदर, तो गिवन किससे होगी, इज गिवन बाय, ये हमें सभी को पता है, इज गिवन बाय बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इज गिवन बाय बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, p ऑफ x इक्वल्स टू NCx कैपिटल P टू द पावर x कैपिटल Q टू द पावर 1 माइनस x, और x की वैल्यू रहेगी 0 से लेके अप टू n तक। ठीक है, तो हमें ध्यान में रखना है कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x सक्सेस निकालनी है इन n ट्रायल, तो गिवन होगी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ चुके हैं पहले। इसका मीन क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये यूज पड़ेगा हमें, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूं। जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन क्या होता है, n into p। ठीक है, n into p होता है, और जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो वेरिएंस होता है वो होता है n into p into q हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे अपन ने कैपिटल P और कैपिटल Q यूज किया है, इसलिए अपन ने मीन और वेरिएंस में भी कैपिटल P और कैपिटल Q लिख के रखा है। तो यहाँ पे बाइनोमियल क्यों लग रहा है, क्योंकि हर ट्रायल में, है ना, जब भी हम सैंपल निकालेंगे, तो जब भी हम पॉपुलेशन में सैंपल निकालेंगे तो वहां पे दो ही पॉसिबल केस रहेंगे, या तो एट्रीब्यूट सैंपल में क्या रहेगा, प्रेजेंस रहेगा या एब्सेंस रहेगा, दैट इज सक्सेस या फेलियर। इसलिए हम यहां लगा रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वीडियो है उसको भी आप जरूर देखिए। नाउ हम देखते हैं कि टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर सिंगल प्रोपोर्शन के लिए फॉर्मूले कैसे बनाएंगे। जैसे हमको पता था कि अगर हम बात करें टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर लार्ज मीन, तो वहां पे हम z टेस्ट लगाते थे। तो यहाँ भी हम z टेस्ट ही लगाएंगे, बट उसके पहले एक बेसिक चीज क्या है वो हम समझते हैं। तो सपोज करो
कि अगर कैपिटल एक्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस इन एन इंडिपेंडेंट ट्रायल। सक्सेस का मतलब क्या होगा कि एक्स क्या बता रहा है, प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स बता रहा है पॉपुलेशन में, ठीक है। तो एक्स का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ सक्सेस इन एन इंडिपेंडेंट ट्रायल विथ प्रोबेबिलिटी कैपिटल P ऑफ सक्सेस फॉर ईच ट्रायल, ठीक है। तो कैपिटल एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ सक्सेस है एन इंडिपेंडेंट ट्रायल में, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है हर ट्रायल की वो क्या है, कैपिटल P है। तो अभी हमने आपको बताया था कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू रहेगी एक्स की, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं, ठीक है। तो मीन जो रहेगा एक्स का वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे वो हो जाएगा n इंटू कैपिटल P होगा ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो x है वो क्या फॉलो करेगा, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। क्यों फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ पे दो पॉसिबल केस आ रहे हैं, सक्सेस और फेलियर का, और हमारे पास कितने सैंपल का साइज है, n सैंपल का साइज है, ठीक है। वेरिएंस ऑफ x कितना होगा, अगर मैं बात करूं वेरिएंस ऑफ x की, तो हमें पता है बायनोमियल में वेरिएंस कितना होता है, n इंटू कैपिटल P इंटू कैपिटल Q। तो ये जो कैपिटल Q है इसका मतलब क्या होता है, 1 माइनस कैपिटल P हो जाएगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर रहेगा, ठीक है। हम क्या जानते हैं यहाँ पे कि अगर सैंपल का साइज लार्ज रहेगा, ठीक है, तो जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसको अप्रोच करेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करेगा, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर सैंपल का साइज रहेगा लार्ज, मतलब n क्या रहेगा, लार्ज रहेगा, तो जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो अप्रोच करेगा किसको, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम लार्ज n की बात करें या लार्ज n के लिए ये जो रैंडम वेरिएबल x रहेगा यहाँ पे, है ना, ये जो वेरिएबल x है एट्रीब्यूट्स का, ये जो x है ये किसको फॉलो करेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, और उसका मीन कितना होगा, n इंटू कैपिटल P, और वेरिएंस कितना होगा, n इंटू कैपिटल P इंटू कैपिटल Q। तो हमको ध्यान के रखना है कि अगर हम सैंपल लेंगे लार्ज, मतलब n रहेंगे लार्ज, तो बायनोमियल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फॉलो करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, या अप्रोच करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। तो ये जो x रहेगा वो किसको फॉलो करेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, ठीक है, विद मीन np एंड वेरिएंस npq, ठीक। नाउ सपोज करो अब हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन है। अब उस पॉपुलेशन में से हमने क्या करा, सैंपल लिया, कितनी साइज का, n साइज का, ठीक है। और उस सैंपल में जो x है वो क्या है, नंबर ऑफ पर्सन पोजेसिंग एट्रीब्यूट a, मतलब x का मतलब नंबर ऑफ सक्सेस, जो यहाँ बात करी हमने, ठीक है। तो x का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे, नंबर ऑफ पर्सन जो एट्रीब्यूट a को पोजेस कर रहे हैं, ठीक है, मतलब सक्सेस है, प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट सक्सेस। तो अगर हमें प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस निकालना है सैंपल के अंदर, ठीक है, जैसे यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P है, कैपिटल P है, अगर हमें प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस निकालना है इस सैंपल के अंदर, तो उसको डिनोट किससे करेंगे, प्रोपोर्शन ऑफ सैंपल को स्मॉल p से डिनोट करेंगे, ठीक है, स्मॉल p से डिनोट करेंगे, और वो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल X डिवाइडेड बाय n। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन पोजेसिंग एट्रीब्यूट a, टोटल नंबर ऑफ पर्सन पोजेसिंग एट्रीब्यूट a इन सैंपल डिवाइडेड बाय सैंपल साइज, है ना, टोटल सैंपल साइज से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस मिल जाएगा सैंपल में, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम ये चेक करते हैं कि जो ये पॉपुलेशन, ये जो P है, कैपिटल P है, क्या ये कैपिटल P और स्मॉल p में कोई रिलेशन है, मतलब जो सैंपल प्रोपोर्शन है और जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो कैपिटल P है ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है, स्मॉल p है ये हमारा सैंपल प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या, तो हमें पता है कि कैसे निकालेंगे रिलेशन। सपोज करो अगर मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है स्मॉल p की, ठीक है, तो p का मतलब क्या है, x बाय n है, तो इसका मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू किसकी निकलेगी, x डिवाइडेड बाय n की निकलेगी। 1 अपॉन n कांस्टेंट, तो इसको हमने बाहर कर दिया, ये 1 अपॉन n आ गया, तो यहाँ बचेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, और हमें क्या पता है कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है ये लिखा n इंटू कैपिटल P होता है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 अपॉन n मल्टीप्लाई में n इंटू कैपिटल P, तो ये n और n क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसका मतलब जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है स्मॉल p की वो कैपिटल P के बराबर आ गई, ये कंसेप्ट ध्यान से देखना। इसका मतलब क्या हो गया, जो स्मॉल p है, स्मॉल p इज अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ कैपिटल P, मतलब जो स्मॉल p है वो अनबायस्ड एस्टिमेट है किसका, कैपिटल P का, मतलब जो सैंपल प्रोपोर्शन है वो अनबायस्ड एस्टिमेट है किसका, कैपिटल P, मतलब पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का, ठीक है। एक चीज ये हो गई यहाँ पे। दूसरा, अगर हमें वेरिएंस निकालना है ना, हमें क्या करना है, प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस इन सैंपल का वेरिएंस निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, देखो, तो वेरिएंस ऑफ मुझे निकालना है p का, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे, कि अगर मैं बात करूं वेरिएंस ऑफ स्मॉल p की, ठीक है, सैंपल में जो प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस है उसका वेरिएंस निकालना है,
तो क्या हो जाएगा, p मतलब x अपॉन n है, तो ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ x अपॉन n। और वेरिएंस की प्रॉपर्टी हमें पता है कि अगर वेरिएंस ऑफ अपन निकालते हैं अगर a into x, तो वो क्या होता है a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x होता है, ठीक है। a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ क्या हो जाएगा, वो x हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 1 अपॉन n कांस्टेंट है, इसको मैं वेरिएंस के बाहर लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 1 अपॉन n स्क्वायर और ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ बचेगा ये 1 अपॉन n स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। तो वेरिएंस ऑफ x का मतलब क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है n into p into q कैपिटल में, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं इसके जगह, ये हो जाएगा n into कैपिटल p into कैपिटल q, एक n से एक n कैंसिल कर दो, तो जो वेरिएंस ऑफ x है वो आ जाएगा यहाँ पे कैपिटल P into कैपिटल Q डिवाइडेड बाय n। तो अगर हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे तो वो कितना जाएगा, अंडर रूट ऑफ कैपिटल P into कैपिटल Q डिवाइडेड बाय n। तो देखो कैसे आएगा यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे अब, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट ऑफ कैपिटल P into कैपिटल Q डिवाइडेड बाय n हो जाएगा। अब देखो फॉर्मूला इसलिए क्या, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना, पूरा फॉर्मूला बन गया हमारा। अगर हम देखें कि जो x है ना, वो लार्ज n के लिए क्या कर रहा है, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगर सैंपल साइज ज्यादा होगी, अब सैंपल साइज ज्यादा रहेगी तो जो प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस p है, हमने क्या देख लिया कि p अनबायस्ड एस्टीमेट है कैपिटल P का, और जो वेरिएंस ऑफ p हो कितना है, pq बाय n आ रहा है, या स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट pq बाय n आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो सैंपल प्रोपोर्शन p है ना, हम क्या लिख सकते हैं इसको शॉर्ट में, कि जो सैंपल प्रोपोर्शन p है, सैंपल प्रोपोर्शन स्मॉल p, वो किसको फॉलो करेगा, फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे मीन कितना आ जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ p कितनी आ गई, कैपिटल P आ गई, ठीक है, विथ मीन कैपिटल P, और वेरिएंस कितना आ रहा है इसका, pq बाय n। तो यहाँ हम स्टैंडर्ड डिविएशन भी लिख सकते हैं, है ना, हम स्टैंडर्ड डिविएशन लिख देते हैं यहाँ पे अंडर रूट ऑफ p into q डिवाइडेड बाय n, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब हमारा जो फॉर्मूला है वो देखो कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए, हमें पता है कि प्रोपोर्शन के केस में हमारा फॉर्मूला कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो जो z स्टैटिस्टिक है, ठीक है, या इसको अपन z ना बोलते हुए टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, तो जो हमारा टेस्ट स्टैटिक रहता है लार्ज n के लिए, ठीक है, टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉर लार्ज n, किस केस में, इन केस ऑफ प्रोपोर्शन, और प्रोपोर्शन कैसा है हमारे यहाँ पे, सिंगल प्रोपोर्शन, एक ही सैंपल लेगा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पे, z इक्वल्स टू, ठीक है। अब पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कितना स्मॉल p है, तो हम क्या करते हैं मीन माइनस, आपको याद होगा ये फॉर्मूला, z इक्वल्स टू x बार माइनस म्यू अपॉन में स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार। अब यहाँ x बार तो आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे मीन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे अपन प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ x बार मतलब सैंपल मीन होता है, तो यहाँ पे स्मॉल p मतलब क्या हो जाएगा, सैंपल प्रोपोर्शन हो जाएगा। म्यू मतलब पॉपुलेशन मीन होता है, तो यहाँ पे म्यू की जगह कैपिटल P आएगा जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कहलाएगा। स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार की जगह क्या आएगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ क्या आएगा, स्मॉल x आएगा, ठीक है। तो इस स्टैंडर्ड एरर ऑफ p आएगा, स्मॉल p आएगा, ठीक है, ये x नहीं आएगा यहाँ पे, ये p लिखना है यहाँ पे, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ p, जो कि वेरिएंस ऑफ p निकला है यहाँ पे, इसको वेरिएंस ऑफ p लिख देते हैं, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ p, तो वेरिएंस ऑफ p की वैल्यू कितनी है, p की अपॉन में n आई है, ठीक। अब देखो यहाँ पे करना क्या रहेगा हमें, तो z का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा स्मॉल p माइनस कैपिटल P डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्मॉल p। तो जो स्टैंडर्ड एरर रहता है स्मॉल p का, है ना, या स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का रहता है, वो स्टैंडर्ड डिविएशन ही होता है। तो यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, अंडर रूट pq बाय n। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, z इक्वल्स टू स्मॉल p माइनस कैपिटल P, सैंपल प्रोपोर्शन माइनस पॉपुलेशन प्रोपोर्शन डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्मॉल p, जो कितना है अंडर रूट pq बाय n है। ये क्या फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन रहेगा 0, वेरिएंस रहेगा 1, ठीक। तो ये हमारा रहेगा फॉर्मूला टेस्ट स्टैटिस्टिक का। अब इसके बाद आपको चीज क्या करनी, ध्यान रखना है, ये हमारा फॉर्मूला बन गया टेस्ट स्टैटिस्टिक का। तो अब जो स्टेप बता रहा हूं मैं आपको, उस स्टेप से हमको क्या करना रहेगा, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना रहेगा। तो जब भी ध्यान रखना है आपको, सिंगल प्रोपोर्शन की अगर हम बात करेंगे
तो z का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, सैंपल प्रोपोर्शन माइनस पॉपुलेशन प्रोपोर्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। तो सबसे पहली स्टेप क्या रहेगी, जब भी आप प्रोपोर्शन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपको देखना है क्या क्या गिवन है, सैंपल साइज क्या है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन क्या है, सैंपल प्रोपोर्शन क्या है, ठीक है, वो सब चीजें आप फाइंड करोगे। सबसे पहले हम सेट करते हैं, आपको याद होगा सेट करते हैं नल हाइपोथेसिस और साथ में करते हैं अपन सेट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सेट करते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या मानेंगे नल हाइपोथेसिस कि जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कैपिटल P है वो किसी वैल्यू P0 के बराबर है। P0 यहाँ पे कोई नॉन वैल्यू रहेगी, ठीक है, जो हमको चेक करना रहेगी। तो हम क्या मान लेंगे कि जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कैपिटल P है वो किसी वैल्यू P0 के बराबर है, और जो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रहेगा वो क्या हो जाएगा कि जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है वो P0 के बराबर नहीं है, वो बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, ठीक है, या राइट हेड टेस्ट भी लग सकता है उसमें, लेफ्ट हेड टेस्ट भी लग सकता है, ठीक है। तो ये अगर नॉट इक्वल्स टू आया इसका मतलब ये कौन सा टेस्ट हो जाएगा, टू टेल टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, या P ग्रेटर देन क्या हो जाएगा यहाँ पे P0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन टेल टेस्ट, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये वन टेल टेस्ट है ना, और अगर P हो गया लेस देन P0 तो ये क्या हो जाएगा इस केस में अपना वन टेल टेस्ट रहेगा ये इस केस में भी, ठीक है। तो P अगर ग्रेटर देन P0 रहेगा तो ये हो जाएगा हमारा राइट टेल टेस्ट, और अगर P लेस देन P0 रहेगा तो ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट टेल टेस्ट, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इसके बाद नल हाइपोथेसिस सेटअप कर लिया, इसके बाद हम निकालेंगे सेकंड स्टेप में NP और Q की वैल्यू, है ना, अगर आपको जो पता रहेगी तो उसको फाइंड करने के बाद आप फाइंड करोगे यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर ऑफ P। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ P का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ कैपिटल P इंटू कैपिटल Q बाय N। तो कैपिटल P अगर आपको दिया हुआ है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, ठीक है, तो ये कब यूज करना है, जब पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, क्वेश्चन में आपको सब क्लियर हो जाएगा इसमें, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इज नोन, ठीक है। तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन मतलब कैपिटल P अगर आपको नोन रहेगा तो उस केस में आप स्टैंडर्ड एरर का ये फॉर्मूला लगाओगे। इन केस अगर आपको पॉपुलेशन प्रोपोर्शन नोन नहीं है, पॉपुलेशन proportion is not known, तो अगर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन नहीं है तो उस केस में हम कैपिटल P की जगह स्मॉल p यूज करेंगे। तो इसका मतलब उस केस में स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्मॉल p इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ स्मॉल p इनटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय n, ठीक है, ये यूज करेंगे। उसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप रहेगी वो रहेगा टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या लगाना है, तो हम लिख चुके हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होगा यहाँ पे z इक्वल्स टू, ये हो जाएगा सैंपल प्रोपोर्शन माइनस पॉपुलेशन प्रोपोर्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन, ठीक है। और ये किसको फॉलो करेगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को मीन रहेगा 0, वेरिएंस रहेगा 1, ठीक है। अब इसके बाद आगे की स्टेप क्या रहती है, तो जो स्टेप हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर मीन पढ़ी है वही स्टेप आगे यहाँ फॉलो होगी। स्टेप्स क्या रहेगी यहाँ पे आप वो वीडियो देख सकते हैं क्योंकि हम वो पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता रहा हूँ। इसके बाद हम सेट करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, LOS, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसको बोलेंगे अपन अल्फा। अल्फा क्या हो सकता है 1%, 5%, 2% या 10% होगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में निकालेंगे क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ z इक्वल्स टू z अल्फा। मतलब हम क्या करेंगे, z की क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे, है ना, z अल्फा। मतलब 1% पे z की क्रिटिकल वैल्यू क्या रहेगी, 2 पे कितनी रहेगी, 5 पे कितनी रहेगी। तो ये आप टेस्ट ऑफ जो हाइपोथेसिस वाला वीडियो है वो जरूर देखिए, उसमें वो सारी वैल्यू लिखी हुई है ना। जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो क्वेश्चन में वैल्यू मैं बताऊंगा अलग से टेबल में, ठीक। इसके बाद क्या करना है, लास्ट स्टेप में हमें डिसीजन लेना है। तो डिसीजन कैसे लेंगे हम यहाँ पे, डिसीजन लेने की ट्रिक वही है जो हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में पढ़ी थी कि अगर हमारी जो कैलकुलेटेड z है ना, कैलकुलेटेड z मतलब जो हम फाइंड करेंगे कैलकुलेटेड z, अगर ये वैल्यू बड़ी आ जाएगी किससे, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ z से, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ z अल्फा से, तो उस केस में हम नल हाइपोथेसिस को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अगर हमने नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा, अल्टरनेटिव क्या होगा, एक्सेप्टेड होगा। इसका मतलब जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है वो किसी वैल्यू p0 के बराबर नहीं है। और इसके अपोजिट क्या हो जाएगा कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z छोटी आ गई क्रिटिकल वैल्यू ऑफ z से, तो उस केस में हम नल हाइपोथेसिस को क्या कर देंगे,
एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। दैट मींस क्या होगा कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, इसका मतलब क्या होगा कि जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कैपिटल P है वो किसी नॉन वैल्यू P0 के बराबर रहेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ग्राफिकली जो हमने तरीका देखा था वही तरीका लगेगा ग्राफ के फॉर्म में भी, है ना, कि अगर राइट हैंड टेस्ट है तो क्रिटिकल रीजन अपना राइट साइड आएगा, लेफ्ट हैंड टेस्ट है तो क्रिटिकल वैल्यू अपनी लेफ्ट साइड आएगी, ठीक है। और अगर टू टेल टेस्ट है तो क्रिटिकल वैल्यू दोनों साइड आएगी, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें अब 2-3, तो आप वीडियो को एंड तक देखिए और सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन क्या बोला आपको, होलसेलर इन एप्पल क्लेम्स दैट ओनली 4% ऑफ द एप्पल सप्लाइड बाय हिम आर डिफेक्टिव। मतलब कोई होलसेलर है एप्पल में, वो क्या क्लेम कर रहा है कि जो एप्पल को सप्लाई कर रहा है उसमें से केवल 4% क्या है, डिफेक्टिव है, ठीक है। मतलब जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है वो आपको 4% का दे के रखा है, ठीक। A random sample of 600 एप्पल contained 36 डिफेक्टिव एप्पल। तो एक सैंपल लिया अपन ने 600 एप्पल्स का और उसमें से 36 एप्पल का निकले डिफेक्टिव निकले। तो हमें क्या करना है, जो होलसेलर है उसका क्लेम जो है वो क्या करना है, टेस्ट करना है। यहाँ पे हमको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हुआ है 5%, ठीक है। तो हमें क्या करना है, होलसेलर का जो क्लेम है वो क्या करना है, टेस्ट करना है। सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या गिवन है। तो हम देखें गिवन क्या क्या हमारे पास। सबसे पहले में गिवन है यहाँ पे सैंपल साइज स्मॉल n, कितने एप्पल दिए, 600 एप्पल आपको देके रखे हैं, ठीक है। दूसरा आपको यहाँ पे गिवन है x, तो कैपिटल X का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ डिफेक्टिव एप्पल, ठीक है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव एप्पल। तो जो नंबर ऑफ डिफेक्टिव एप्पल है वो कितने हैं, 36 है, ठीक है। ये हो गया हमारा सक्सेस वाली बात हो गई, ठीक है। जो एट्रीब्यूट्स है एप्पल डिफेक्टिव नहीं है, तो यहाँ पे एप्पल डिफेक्टिव को x मान रहे, ठीक। फिर आपको क्या बोला है यहाँ पे, जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है कैपिटल P, ठीक है, प्रपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव एप्पल इन पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में जो प्रोपोर्शन है डिफेक्टिव एप्पल का वो कितना देके रखा है, कैपिटल P इक्वल्स टू 4%, या इसको हम लिख सकते हैं 0.04, ठीक है। ये देके रखा है आपको प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव एप्पल इन पॉपुलेशन। फिर आपको देके रखा है यहाँ पे, अब कैपिटल P पता है तो कैपिटल Q क्या हो जाएगा, 1 माइनस कैपिटल P, दैट इज 1 माइनस 0.04, दैट इज ये हो जाएगा 0.96, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कैपिटल Q, क्लियर। अब हमें क्या बोला है यहाँ पे कि जो सैंपल प्रोपोर्शन है ना, तो सैंपल में आपको कितने का सैंपल दिया, 600 का, और कैपिटल X का मतलब क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ डिफेक्टिव एप्पल। तो हम सैंपल प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं इजीली। तो सैंपल प्रोपोर्शन का फॉर्मूला हमने देखा है अभी स्टार्टिंग में वीडियो में, कि जो सैंपल प्रोपोर्शन होता है, ठीक है, उसमें सक्सेस स्मॉल p क्या हो जाएगा, कैपिटल X बाय n। तो कैपिटल X कितना है यहाँ पे, 36 है, और सैंपल साइज कितना है यहाँ पे, 600 है। तो 36 बाय 600 जब डिवाइड करेंगे तो जो सैंपल प्रोपोर्शन स्मॉल p है वो कितना आएगा, 0.06, ठीक है। डिवाइड करने पे आएगा 0.06। तो हमें सैंपल प्रोपोर्शन मिल गया, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन आपको देके रखा है, ठीक है। अब हमें करना क्या है यहाँ पे, सबसे पहले नल हाइपोथेसिस सेट करना है। तो नल हाइपोथेसिस हमको टेस्ट क्या करना है कि जो होलसेलर है उसका क्लेम टेस्ट करना है। तो होलसेलर क्या बोल रहा है, होलसेलर ये बोल रहा है कि जो वो एप्पल ला रहा है वो 4% से ज्यादा एप्पल डिफेक्टिव नहीं है, ठीक है। मतलब जो डिफेक्टिव एप्पल है वो क्या है, 4% या उससे कम है। तो हम यहाँ पे जो नल हाइपोथेसिस मानेंगे, तो हम क्या मानेंगे नल हाइपोथेसिस कि जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है वो किसके बराबर है, 4% के बराबर है, ठीक है। मतलब हम क्या मान लेंगे कि जो होलसेलर बोल रहा है वो सही है कि 4% से ज्यादा एप्पल डिफेक्टिव नहीं है, ठीक है। बट अल्टरनेटिव क्या होगा यहाँ पे, हम वो क्या क्लेम कर रहा है, 4% से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं है, तो हमें उस क्लेम को चेक करना है। तो जो सबसे पहला वीडियो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का, उसमें मैंने आपको बताया है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेट कैसे करते हैं, वो वीडियो आप जरूर देखिए। तो देखिए H1 यहाँ पे जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगा कि जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है वो किससे बड़ा आ जाएगा, 4% से बड़ा आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये कौन सा टेस्ट हो गया, ये हो गया हमारे पास राइट टेल टेस्ट, ठीक है। ये हो जाएगा राइट टेल टेस्ट, ठीक है। कहने का मतलब जो रिजेक्शन रीजन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या स्टैंडर्ड नॉर्मल का जो कर्व बनेगा उसके राइट साइड आएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब लगाएंगे हम टेस्ट स्टैटिस्टिक। तो देखो जो टेस्ट स्टैटिस्टिक रहेगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो अभी हम देख चुके हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला z इक्वल्स टू सैंपल प्रोपोर्शन माइनस पॉपुलेशन प्रोपोर्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन।
तो देखो हमें पॉपुलेशन प्रोपोर्शन भी पता है, सैंपल प्रोपोर्शन भी पता है, हमें स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन निकालना है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला रहेगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ पॉपुलेशन का सैंपल प्रोपोर्शन, वो फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ कैपिटल P इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय n। ठीक है, क्योंकि कैपिटल P और कैपिटल Q हमको नोन है। तो कैपिटल P कितना है यहाँ पे अगर हम देखें तो कैपिटल P है 0.04 और कैपिटल Q है 0.96 और डिवाइड कर रहे हैं हम इसको n से, तो n कितना है यहाँ पे 600 है। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, वो आ रही है स्टैंडर्ड एरर वो आ जाएगा यहाँ पे 0.04। ठीक है, सॉल्व करने के बाद। ठीक, तो ये सारी वैल्यू उठा के हम रख देंगे में z वाले फॉर्मूले में, है ना, टेस्ट स्टैटिस्टिक के फॉर्मूले में। तो देखिए हमारे पास क्या बचेगा, देयरफॉर z इक्वल्स टू, तो z का फॉर्मूला क्या बचेगा, देखो स्मॉल p वो कितना दिया आपको 0.06 माइनस कैपिटल P दिया आपको 0.04 डिवाइडेड स्टैंडर्ड एरर ऑफ p वो कितना दिया है 0.04 देके रखा है। ठीक है, सॉरी 0.08 है, इसको आप सॉल्व करोगे देखने में मिस्टेक इसको, तो ये हो जाएगा 0.08। ठीक है, तो यहाँ पे कितना रहेगा, ये 0.08 आ जाएगा। तो जब आप माइनस करोगे तो ये कितना बचेगा, न्यूमरेटर में 0.02 और डिवीजन में 0.08। तो जब आप इसको माइनस से सॉल्व करोगे तो z की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2.5। तो इसका मतलब जो हमारा z है वो कितना आ गया, कैलकुलेटेड z 2.5 आ गया। ठीक है, अब जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, तो जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा रहेगा वो कितना मान लिया हमने 5% है। ठीक है, तो 5% पे हम अब z की निकालेंगे क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, तो जो क्रिटिकल वैल्यू रहेगी z की, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ z अल्फा, ठीक है, कितने पे 5% पे, वो कितनी आ रही है, z अल्फा की वैल्यू हमको देखना 5% पे, और किस टेस्ट के लिए देखना, राइट टेल टेस्ट के लिए। तो हम यहाँ देख सकते हैं z अल्फा 5% पे और राइट टेल टेस्ट के लिए कितना आता है 1.645 आता है। ठीक है, राइट टेल 5%, तो कितना आएगा ये 1.645 आ रहा है। ठीक है, कितने पे 5% पे। अब हमें क्या करना है, डिसीजन लेना है कि जो हमारा हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। तो देखो डिसीजन कैसे लेंगे हम, यहाँ पे डिसीजन लेने के लिए आपको ध्यान क्या रखना रहेगा कि जो हमारा कैलकुलेटेड z है, ये हमारा कैलकुलेटेड z है और ये हमारा क्रिटिकल z है। तो हम यहाँ ध्यान से देखें कि जो कैलकुलेटेड z है डिसीजन में, कैलकुलेटेड z उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2.5 आ रही है, क्रिटिकल z की वैल्यू कितनी आ रही है 1.645 आ रही है ना। तो जो कैलकुलेटेड और क्रिटिकल z की हम बात करें तो जो कैलकुलेटेड z है वो 2.5 है और ये 1.645 आ रहा है। तो हमारा जो कैलकुलेटेड z है वो क्रिटिकल z से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है 5% पे। तो इसका मतलब जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। दैट मींस कि जो क्लेम कर रहा है होलसेलर कि 4% एप्पल से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं है, वो क्लेम क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। मतलब जो एप्पल है वो 4% से ज्यादा डिफेक्टिव है। ठीक है, जो हम एप्पल का जो लॉट है ना, पूरी पॉपुलेशन है उसमें 4% से ज्यादा एप्पल्स क्या है, डिफेक्टिव है। ठीक है, इसको आप ग्राफ के फॉर्म में भी देख सकते हैं कि अगर आपने ऐसा ग्राफ बनाया, ठीक है, तो इसको कैसे रिजेक्ट एक्सेप्ट करोगे, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या फॉलो करता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, मीन 0 वेरिएंस 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना आपको करना क्या रहेगा, यहाँ पे हमारा जो क्रिटिकल एरिया है ना, वो आएगा राइट साइड, मतलब ये हो जाएगा अल्फा इक्वल्स टू 0.05 है ना, ये राइट हैंड टेस्ट है। और यहाँ पे z अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है 1.645 आ रही है। ठीक है, और ये जो पूरा रीजन रहेगा रिमेनिंग रीजन, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस अल्फा इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0.95 और ये रहेगा हमारा एक्सेप्टेंस रीजन। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो 2.5 है वो 2.5 कहाँ पे आ रहा है, 1.645 के राइट साइड में आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर, आप ऐसे भी देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये बोला है कि रैंडम सैंपल है 400% का फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन। ठीक है, तो हमने क्या करा, लार्ज पॉपुलेशन में से 400% का रैंडम सैंपल लिया, 120 आर फीमेल्स और उसमें से 120 क्या है, फीमेल्स है। तो हमें क्या बोलना है, कैन इट बी सेड दैट मेल एंड फीमेल आर इन द रेशियो 5:3 इन द पॉपुलेशन। तो हमें बताना है
कि क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो मेल और फीमेल है वो 5:3 के रेशियो में है पॉपुलेशन में, हमें 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे इसको टेस्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हमको गिवन क्या है। तो गिवन क्या देख रखा है हमको यहाँ पे, सैंपल साइज n देख रखा है, कितना देख रखा है 400 का सैंपल है, ठीक है। और उसके बाद हमें x मतलब नंबर ऑफ फीमेल, तो फीमेल मतलब x हो गया यहाँ पे नंबर ऑफ फीमेल, वो कितनी देख रखी है आपको यहाँ पे 120 फीमेल्स देके रखी है, ठीक है। और सब पॉपुलेशन प्रपोर्शन हमें क्या बोला है कि हमें चेक करना है कि जो मेल और फीमेल है वो किस रेशियो में देके रखा है, 5:3 के रेशियो में पॉपुलेशन में देख रखी है मेल और फीमेल की पॉपुलेशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो पॉपुलेशन प्रपोर्शन है कैपिटल P, ठीक है, पॉपुलेशन प्रपोर्शन, या इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं प्रपोर्शन ऑफ फीमेल, पॉपुलेशन प्रपोर्शन ऑफ फीमेल, वो कितना देख रखा है आपको 5:3 के रेशियो में देख रखा है। तो 5:3 बोला है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3/5 + 3 दैट इज हो जाएगा 3/8, तो ये हो जाएगा 0.375, ठीक है, ये हो जाएगा 0.375। फिर कैपिटल Q कैसे निकालेंगे हम, वो हो जाएगा फॉर्मूला 1 - कैपिटल P, तो ये हो जाएगा 1 - 0.375 दैट इज ये कितना हो जाएगा 1 - 0.375, ये हो जाएगा 0.625, ठीक। अब हम यहाँ निकालेंगे सैंपल का प्रोपोर्शन। तो सैंपल का जो प्रोपोर्शन है उसका फॉर्मूला होता है स्मॉल p, तो स्मॉल p का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सैंपल प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल, ठीक है, सैंपल प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल, तो वो कितना हो जाएगा फॉर्मूला स्मॉल p इक्वल्स टू ये हो जाएगा x अपॉन में स्मॉल n, तो x आपको दिया है 120 और स्मॉल n आपको देख रखा है यहाँ पे 400, तो ये हो जाएगा 120/400, और जब हम 120 को 400 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.30, ठीक है, 0.30, ये आ गया सैंपल प्रोपोर्शन, ठीक। अब हमें यहाँ पे जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या टेस्ट करनी है, नल हाइपोथेसिस, ठीक है, नल हाइपोथेसिस चेक करना है हमें कि जो मेल और फीमेल है वो 5:3 के रेशियो में देख रखे पॉपुलेशन में, ठीक है। तो इसका मतलब हमें ये चेक करना है कि जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है वो 0.375 के बराबर है या नहीं है। तो हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगी कि जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कैपिटल P है वो 0.375 के बराबर है, ठीक है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो क्या हो जाएगा कि जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है वो 0.375 के बराबर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा टेस्ट लगेगा, टू टेल टेस्ट लगेगा, ठीक है, मतलब रिजेक्शन रीजन दोनों टेल पे लाई करेगा, ठीक। अब देखो नेक्स्ट हम यहाँ क्या करेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या लगेगा। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू पॉपुलेशन सॉरी सैंपल प्रोपोर्शन माइनस पॉपुलेशन प्रोपोर्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन, ठीक है। और ये क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा विद मीन और वेरिएंस 1, ठीक। अब यहाँ पे हमको क्या करना रहेगा, सारी वैल्यू निकालना रहेगी, बट उसके पहले हमें ये पता है कि जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन है ना, सैंपल प्रोपोर्शन, उसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ कैपिटल P इनटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय n। तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ कैपिटल P कितना है, कैपिटल P 0.375 है, वैल्यू पुट अप कर दो 0.375, कैपिटल Q कितना आया था, वो आया था 0.625 और डिवाइडेड बाय n, तो n कितना है यहाँ पे 400 है, तो डिवाइड बाय 400। जब इसको सॉल्व कर लेंगे रूट के साथ तो इसकी वैल्यू आएगी 0.024, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ P रहेगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.024, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। अब हमें क्या करना रहेगा यहाँ पे z स्टैटिस्टिक्स निकालना है। तो z का फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला लिया है इसमें वैल्यू पुट अप करते हैं, तो z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, z की वैल्यू सैंपल प्रोपोर्शन माइनस पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, सैंपल प्रोपोर्शन है 0.30 और माइनस पॉपुलेशन प्रोपोर्शन आपको देके रखा है 0.375 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर दिया आपको 0.024। तो इसको अभी सॉल्व करोगे तो जो z की वैल्यू वो आएगी -3.125, यानी हमारी z की वैल्यू। तो ये जो z की वैल्यू आई है ये रहेगा हमारा कैलकुलेटेड z, ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा आपको क्वेश्चन में दिया है 10%, तो अगर मैं क्रिटिकल वैल्यू निकालूंगा तो क्रिटिकल वैल्यू क्या आएगी, z अल्फा इक्वल्स टू, देखो टू टेल टेस्ट है
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 10% है। टोटल टेस्ट 10% लेवल पे z अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है 1.645 आ रही है, ठीक है 1.645 आ रही है, ठीक। तो अब मैं करना क्या, डिसीजन कैसे लेना है, तो देखो मैं ग्राफ बता देता हूँ, उससे आप खुद ही डिसीजन ले पाओगे इजीली, ठीक है। ये 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो 5% एरिया, ठीक है, अल्फा बाय 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5%, ये आएगा राइट साइड पे, और जो 5% एरिया रहेगा अल्फा बाय 2 ये आएगा हमारे लेफ्ट साइड पे, ठीक है। और जो रिमेनिंग एरिया है 1 माइनस अल्फा ये हो जाएगा हमारे पास 0.90 90%, ठीक है। तो देखो यहाँ पे z अल्फा की वैल्यू अगर हम देखें क्रिटिकल वैल्यू z अल्फा की इधर आएगी 1.645 और इस साइड आएगी z अल्फा की वैल्यू लेफ्ट साइड में -1.645। अब आप मुझे बता दो देख के कि जो z की वैल्यू आ रही -3.125 मतलब इस रेंज में नहीं आ रही है ना, इधर जा रही है, क्योंकि z अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही -1.645 है, उसके बाहर जा रही वैल्यू -3.125, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो नल हाइपोथेसिस वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि z अल्फा की वैल्यू -3 है। तो अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो ये 0, ये -1, ये -2, ये -3, ये -3 इधर आएगा, तो उस केस में -1 हमारा बड़ा रहेगा, ठीक है। -1 बड़ा है -3 से, तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका, आप इसका मॉडुलस ले लो, जो भी आपका आंसर आया आप इसका मॉड ले लो, मॉड ले लोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगा 3.125, ठीक है। अब आप डिसीजन जो लेते हो वो ले लो, तब भी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट ही होगी। देख लो कि जो मॉड z है कैलकुलेटेड वो आ रहा है 3.125, किससे बड़ा आ रहा है वो, z अल्फा, क्रिटिकल z अल्फा अगर हम देखें है ना, जो 1.645 है उससे बड़ी वैल्यू आ रही है, क्योंकि 3.125 बड़ा रहेगा 1.645 से, तो भी हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या होगा, रिजेक्ट होगा। अब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब क्या रहेगा कि अल्टरनेटिव क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। इसका मतलब जो पॉपुलेशन है इसमें मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो 5:3 में नहीं है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला है कि एक डाई को हमने थ्रो किया 9000 टाइम्स और अ थ्रो ऑफ 3 और 4 इज ऑब्जर्व 3042 टाइम, ठीक है। तो हमने अगर डाइस को थ्रो किया 9000 टाइम और 3 और 4 आएगा डाइस पर, तो उसको हमने ऑब्जर्व किया 3240 टाइम। तो हमें चेक करना है वेदर द डाई कैन नॉट बी रिगार्डेड एज एन अनबायस्ड वन। तो ये जो डाई है उसको हम क्या अनबायस्ड बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो n है कितने का सैंपल है 9000 है ना, 9000 टाइम हमने थ्रो किया, तो ये हो गया हमारा सैंपल साइज। x मतलब 3 और 4 आएगा तो वो हमारा सक्सेस कहलाएगा, ठीक है। तो 3 और 4 आ रहा है 3240 टाइम। तो हमें अगर कैपिटल P निकालना है, पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन निकालना है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 और 4 निकालना है एक प्रकार से, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 और 4 कितना हो जाएगा, देखो 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है जब डाइस को थ्रो करेंगे 1/6, 4 आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होती है 1/6, दोनों को जोड़ देंगे तो 2/6, दैट इज ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शन है वो कितना हो गया यहाँ पे 1/3 आ गया। तो ऐसे अगर हम कैपिटल Q निकालेंगे तो कैपिटल Q कितना हो जाएगा 1 माइनस कैपिटल P, दैट इज 1 माइनस 1/3, दैट इज ये हो जाएगा यहाँ पे 2/3, ठीक। अब हम निकालेंगे यहाँ पे सैंपल प्रोपोर्शन, ठीक है। सैंपल प्रोपोर्शन मतलब जो हम सैंपल सिलेक्ट करेंगे उसमें 3 और 4 आने के चांसेस क्या रहेंगे, तो सैंपल जो प्रोपोर्शन रहेगा स्मॉल p, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्मॉल p का x डिवाइडेड बाय n। तो x कितना है यहाँ पे 3240, n कितना है यहाँ पे 9000। तो 3240 को अगर हम डिवाइड करेंगे 9000 से तो वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.36, ठीक है। ये हो गया हमारा सैंपल प्रोपोर्शन। तो अब हम यहाँ पे जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या मानेंगे, नल हाइपोथेसिस रहेगी कि जो प्रोबेबिलिटी है 3 और 4 आने की वो कितनी है 1/3 है। इसका मतलब डाइस कैसी है अनबायस्ड है, ये हम मान के चलेंगे, ठीक है। तो डाइस अनबायस्ड है तो इसी के मतलब क्या हो जाएगा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोपोर्शन है या 3 और 4 वो कितना आएगा यहाँ पे 1/3। अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन में वो 1/3 के बराबर नहीं है, मतलब ये टेस्ट कैसा हो गया यहाँ पे, ये हो गया टू टेल टेस्ट, ठीक है। अब हमारा जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है z सैंपल प्रोपोर्शन माइनस पॉपुलेशन प्रोपोर्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन, ठीक है।
तो हमें स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन का फॉर्मूला पता है, ये क्या होता है अंडर रूट ऑफ कैपिटल P इंटू कैपिटल Q बाय n। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ कैपिटल P कितना देकर रखा हमें 1/3 इंटू 2/3 Q और 1/n ये है। तो n कितना देकर रखा हमको यहाँ पे 9000, तो हो जाएगा 1/9000। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.005। ठीक है, रूट के बाद तो हमारा z का वैल्यू क्या बचेगी। तो देखो फॉर्मूला पुट अप करो z की वैल्यू, तो z इक्वल्स टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन और सैंपल प्रोपोर्शन। तो सैंपल प्रोपोर्शन स्मॉल p कितना आया 0.36 आ गया, माइनस पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कैपिटल पे कितना था 1/3 था, तो 1/3 को हम डिवाइड करेंगे तो वो कितना हो जाता है 0.333 इस टाइप से आता है, तो हो जाएगा 0.333। ठीक है, इस टाइप से रहेगा ये। और डिवाइड इसको किससे करना है स्टैंडर्ड एरर ऑफ p से, तो जो कितना आ रहा है यहाँ पे 0.005 आ रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, है ना, माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी यहाँ पे 5.4। ये आ गया हमारा कैलकुलेटेड z। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा, ये कितना देके रखा है हमें क्वेश्चन में नहीं देके रखा है, नहीं देके रखा तो कितना अज्यूम कर लेंगे हम यहाँ पे 5%। और अगर हम यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ z अल्फा, है ना, मतलब 5% लेवल पे अगर मैं क्रिटिकल वैल्यू निकालूंगा 2 टेल टेस्ट के लिए, तो वो कितनी आएगी 5% लेवल 2 टेल टेस्ट 5% लेवल, z अल्फा कितना आ रहा है टोटल के लिए 1.96, तो z अल्फा आ रहा है यहाँ पे 1.96। ठीक है, तो यहाँ हम डिसीजन क्या लेंगे कि जो कैलकुलेटेड z है वो क्रिटिकल वैल्यू ऑफ z अल्फा से, क्रिटिकल z अल्फा से क्या आ रहा है बड़ा आ रहा है, मतलब 5.4 बड़ा है 1.96 से, तो नल हाइपोथेसिस क्या होगी रिजेक्ट होगी। इसका मतलब हम क्या मान रहे थे कि जो डाइस है वो कैसी है अनबायस्ड है, वो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई, इसका मतलब डाइस अनबायस्ड नहीं है। ठीक है, मतलब जो प्रोबेबिलिटी है 3 और 4 आने की वो 1/3 के बराबर नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर सिंगल प्रोपोर्शन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।